गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चाल, समय और दूरी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, लेकिन इनको लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बतलाऊंगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने टाइम के लिए रुकती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बस ऐसी है जो बिना रुके चल रही है, बहुत तेजी से चलेगी, वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। और एक बस ऐसे है जो रुक रुक करके चल रही है, रुक रुक करके चल रही है, तो उसकी स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भाई ये तो बात सही है कि बिना रुके जाएगी तो 1 घंटे में 78 जा रही है, और रुक रुक करके जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 65 ही जा पाती है ना, क्योंकि इसको बीच बीच में रुकना पड़ रहा है ना। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गई, तो देखेंगे यहाँ 78 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, यहाँ पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। तो यहाँ वाले से ये वाला कितना कम है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम है। तो निकाल लीजिए ना, 78 से 65 घटाएंगे, 13 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम है। जो ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम है ना, इसकी तुलना आपने कहाँ से किया, यहाँ से किया। 78 वाले से ये वाला कितना है, 65 वाला 13 कम है। तो इसीलिए जिससे हम तुलना करते हैं बटे में वही रहेगा। 78 वाले से तुलना किया, इसीलिए बटे 78 कर देंगे, है ना। और हमको ज्ञात क्या करना है, बस प्रति घंटा कितने टाइम के लिए रुकती है ना। बस प्रति घंटा यानी 1 घंटा, 1 घंटा माने 1 घंटा माने 60 मिनट, 60 मिनट में कितना रुकती है, बस यही आपका कैलकुलेशन है। 13 एकम 13, 13 छक 78, 6 दहाम में 60, 10 मिनट के लिए बस रुकती है। यही इसका छोटा सा कैलकुलेशन था। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और इसमें कहा है एक मोटर बाइक दोपहर 1 बजे बिंदु ए को छोड़ती है और एक समान गति से बिंदु बी की ओर बढ़ती है। एक कार दोपहर 2 बजे बिंदु बी को छोड़ती है और एक समान गति से बिंदु ए की ओर बढ़ती है, जो कि मोटर बाइक से दुगनी तेज है ना। वे अपराह्न 3:40 पर एक बिंदु पर मिलती हैं, तो मिलती हैं जो ए से 168 किलोमीटर दूर है। तो ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत लंबा है ना, लेकिन इसको अच्छे से आप अगर समझ लेते हो तो इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। चलिए देखते हैं। देखिए दो स्थान है ना, दो बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु क्या है, बी है ना। और यहाँ से एक मोटर बाइक निकल रही है। क्या निकल रही है, मोटर बाइक निकल रही है। और यहाँ से एक कार निकल रही है। क्या निकल रही है, कार निकल रही है। सी से हमने इंडिकेट कर दिया, कार निकल रही है। अब देखिए ये मोटर बाइक कितने बजे, 1 बजे निकल रही है, तो ये मोटर बाइक 1 बजे निकल रही है, ये भी आप ध्यान में रखो। और कार कब निकलेगी, 2 बजे निकलेगी, ये भी आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर दिया है 2 बजे बिंदु बी को छोड़ती है ना। और दोनों ये वाला इसकी तरफ आ रहा है और ये वाला इसकी तरफ आ रहा है ना। फिर कह रहा है जो कि मोटर बाइक से दुगनी तेज है, यानी कार की जो रफ्तार है ना वो दुगनी है, और इसकी रफ्तार कितनी है, 1 गुनी है। यानी इसकी अगर स्पीड देखें हम, स्पीड अगर इसकी क्या है, 1 है, तो इसकी स्पीड कितनी रहेगी, इसकी स्पीड होगी 2। ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे समझाना है तो मुझको करना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये कह रहा है वे अपराह्न 3:40 पर एक बिंदु पर मिलते हैं, यानी ये वाला ए बिंदु से मोटर बाइक चला है और बी बिंदु से कार चला है। ये 1 बजे, ये 2 बजे, दोनों कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। और जब मिलते हैं तब टाइम कितना है, इधर से कौन पहुंचा, इधर से पहुंचा है मोटर बाइक, और इधर से आ गया कौन,
कार आ गया। यहाँ पर दोनों जब मिल रहे हैं तो उस समय टाइम कितना है? उस समय टाइम है 3:40। कितना है? 3:40। अब देखिए इसको, यहाँ पर कहा है जो ए से 168 किलोमीटर दूर है, यानी ये जहाँ मिल रहे हैं ना, ए वाले बिंदु से ये कितना दूर है? 168। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक कितना दूरी है? 168 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूरा कह रहा है। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूरा कह रहा है। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पर कहा है ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि ए और बी के बीच की जो दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे चाल 1 है और समय कितना लग रहा है? 1 बजे से 3:40 तक चलेगा, तब दोनों मिलेंगे ना, मिलेंगे कि नहीं? तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, यानी दोनों ने मिल करके वो दूरी कवर की है। तो स्पीड 1 की है और कितना घंटा टाइम लग रहा है? ये 1 बजे से 3:40 पर, इसका मतलब 2 घंटा 40 मिनट। और 2 घंटा 40 मिनट को हम 40 मिनट को हम घंटे में बदलते हैं तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 सही 2/3 घंटा लगेगा। 3 दूना 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 8/3। यानी यहाँ पर टाइम कितना लग गया? यहाँ पर टाइम लग गया 3 दूना 6 दू 8, 8/3 टाइम लग गया है। और स्पीड कितनी है? 1 की है। और यहाँ पर देखिए कितना टाइम लग रहा है। स्पीड तो मालूम है ना, 2 की है। टाइम निकाल लो आप। यहाँ पर देखिए 2 बजे से लेकर के 3:40, इसका मतलब समय कितना लग रहा है? 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा तो ठीक है, 40 मिनट को यानी 40/60 कर देंगे, ये भी घंटा में। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और ये 2 5, 5/3। ये 5/3 घंटा आ गया। कितना आ गया? 5/3 घंटा आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बटे 3 है तो इनको आप कैंसिल भी कर सकते हो, है ना। 3/3 को कैंसिल भी कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए दूरी कैसे आएगी? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 1 और समय कितना लग रहा है? 8। 1 और 8 का गुणा कर लेंगे तो दूरी हो गई कितना? दूरी हो गई कितना? 8 हो गई। दूरी कितनी हो गई? 8 हो गई। और यहाँ पर हम इनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 का गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, क्योंकि स्पीड कितनी है? 2 है ना, और टाइम कितना है? 5 है। 5 दूना 10। तो यहाँ पर दूरी कितनी बन रही है? यहाँ पर दूरी बन रही है 10। यहाँ पर दूरी कितनी बन रही है? 10 बन रही है। अब देखिए इस 8 का मतलब है 168, क्योंकि इसका तो मालूम है ना, मोटर बाइक जब मिली है तब कितना दूरी पर मिली है? 168 किलोमीटर की दूरी पर मिली है। तो 8 का मतलब 168 है। तो देखिए 8 से ये कितना ज़्यादा है? 8 दूना 16, 8 एकन्नम 8, 21 गुना है। तो वैसे ही 10 का 21 गुना कर देंगे, तो 10 का 21 गुना कर देंगे तो 210। कितना हो जाएगा? 210। ये यहाँ से चला 168 और ये यहाँ से आया है यहाँ तक, तो कितना आया है? 210 आया है। तो दोनों जोड़ लेंगे, 210 168 जोड़ लेते हैं, 200 और 100 300 हो गया, और 68 10, 68 10 10 78 हो गया। यानी कुल दूरी कितनी है? 378 है। दोस्तों थोड़ा सा वक्त जरूर लगा है समझाने में, अदरवाइज इनको बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटा या अधिक लगते हैं। यहाँ पर घंटा बना लीजिएगा। यदि ए की गति 2 गुनी हो जाए तो वह बी से 1 घंटे कम समय लगाएगी। ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? यही पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, 416 किलोमीटर की दूरी ये तो आपको मालूम हो गया है। ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 बटा 3 घंटे अधिक लगते हैं यदि
ए की गति 2 गुनी कर दी जाए तो मान लेते हैं यहाँ पर गति का मतलब चाल, चाल ए की पहले वाली चाल फिर ए की दोबारा वाली चाल। ए की पहले वाली चाल कितनी थी, मान लिया 1 थी, तो ए की गति 2 गुनी हो जाए, तो कहा है ना 2 गुनी हो जाए, तो ए की गति को हम 2 गुना कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी ए की चाल पहले कितनी थी, 1 थी, उसके बाद कितना किया गया, 2 किया गया। जब पहले चाल इसकी कम थी यानी 1 थी तो 2 सही 2/3 घंटा अधिक लगता था, और जब चाल क्या किया गया, 2 गुना कर दिया गया, तो वह बी से 1 सही 1/3 घंटे कम ले रही है, यानी कुछ अंतर आ गया समय का, है ना। तो देखिए अगर चाल का ये अनुपात है तो समय का अनुपात क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जब ये वाली स्पीड थी तो ज़्यादा समय लगता था, है ना, और यहाँ वाली स्पीड क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, तो अब कम समय लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी से 2 सही 2/3 अधिक लगता था, और यहाँ पर जब दुगनी हो गई तो 1 सही 1/3 कम लग रहा है। अतः अंतर कितने का आया, इन दोनों को जोड़ते हैं, 2 1 3 2/3 1/3, ये भी 1 हो गया, 3 1 4, 2 सही 2/3 1 सही 1/3 जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ वाले समय में अंतर कितना है, क्योंकि ये समय का अंतर ही है ना, और यहाँ वाले समय में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट का मतलब हो रहा है, 1 यूनिट का मतलब होता है 4 घंटा। 1 यूनिट का मतलब हो रहा है कितना, 4 घंटा। अतः जब ट्रेन ए पहली वाली चाल से चलती थी तब 4 दूना 8 घंटा समय लगता था, है ना। और जब 8 घंटा ए को लगता था तब यहाँ पर कहा है ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते थे। जब 8 घंटा लगता था तो वो कितना अधिक लगता था, 2 सही 2/3 अधिक लगता था, तो वही 2 सही 2/3 निकाल देंगे, तो 8 से जब 2 सही 2/3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 5 सही 1/3 घंटा बचेगा। और वही 5 सही 1/3 घंटा लेती थी कौन, बी, और बी को कितना चलना है, वही दूरी है 416 ही है, लेकिन बी कितने कितने समय में तय करती थी, 3 होगा, 3 पच्चे 15 1 16, 16/3 हो जाएगा। और आप जान रहे हो कि ये 416/16/3 करेंगे तो /3 यहाँ से हटेगा, यहाँ चला जाएगा, और 16 दूना 32 हो गया, बचा कितना, 16 दूना 32 हो गया, और बच गया 9, 96, 16 छक्का 96, और ये 26 तियाँ 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यानी बी की गति कितनी थी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लगाने का तो तरीका जो है वो तो संक्षेप है, लेकिन समझाने में वक्त जरूर लग गया है। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से निकलती है और उसी दिन 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। मिलने का समय ज्ञात करिए। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर आ रही हैं ऐसे, है ना, तो कहीं ना कहीं मिलेंगी और मिल करके क्रॉस करेंगी और अपने विपरीत वाले स्टेशन पर पहुंचेंगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है ना, और दूसरी कब चलेगी, 7 बजे चलेगी। तो पहली वाली ट्रेन 2 घंटे जब चल लेगी उसके बाद दूसरी वाली ट्रेन चलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेन 1 है ना और ट्रेन 2, समय क्या लग रहा है, पहली ट्रेन कब चल रही है, 5 बजे चल रही है और 9 बजे पहुंच रही है, तो समय लग रहा है 4 घंटे का, है ना। और दूसरी ट्रेन जब 7 बजे खुलेगी, 2 घंटा बाद खुलेगी और पहुंचेगी कब, 10:30 बजे, तो 3.5 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का, 3.5 घंटे का। अब देखिए दोस्तों, ये समय का अगर अनुपात है तो चाल का अनुपात इसका विपरीत होगा, ये 3.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ये हो गया चाल का अनुपात। और आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी कैसे आएगी? आप जानते हो दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल अगर 3.5 है तो समय कितना लग रहा है? 4 घंटे का। तो यहाँ पर चाहे गुणा कर लो तब भी दूरी आ जाएगा, ये वाला गुणा कर लो तब भी आ जाएगा। तो साढ़े तीन चौके 14 हो जाएगा। यानी 14 अगर आपकी दूरी है, 14 दूरी है, तो 14 जब दूरी है तो पहली वाली ट्रेन को देखिए कब खुली थी? 5 बजे। और दूसरी वाली ट्रेन को देखिए, ये खुली थी 7 बजे। तो 2 घंटे बाद खुली है दूसरी ट्रेन ना। तो 2 घंटे तक ये अकेले चल रही थी, इसी वाले बिंदु से इधर चल रही थी, और दूसरी वाली ट्रेन इस बिंदु से इधर आएगी, लेकिन ये 7 बजे इधर आना शुरू करेगी ना, और ये 5 बजे। तो 2 घंटे तक ये अकेले चली थी, तो तब तक चाल नहीं जुड़ेगी। 2 घंटे, इसकी चाल कितनी है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नहीं 1 घंटे में 3.5 है, तो 2 घंटे में कितना? 3.5 दूना 7। 14 में से 7 किलोमीटर तो ये चल ली, बचा कितना? बचा 7 किलोमीटर। जब 7 किलोमीटर बचा था दोनों के बीच, तब ये इधर से और ये इधर से दोनों एक दूसरे की ओर आ रही थी। अतः जब दोनों एक दूसरे की ओर आएंगी तब यहाँ पर चाल जुड़ जाएगी। ये 3.5 और 4 जोड़ लेंगे 7.5। दूरी कितना है? दूरी कितना है? दूरी है 7 किलोमीटर तय करना। और स्पीड कितनी हो गई? देखिए 7:30 बजे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आना शुरू कर देंगी। तो 3.5 और 4 जोड़ लेंगे 7.5। 7.5 हो गया, है ना। अब यहाँ पर इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं, है ना। ये 1 अंक पर दशमलव है तो यहाँ कर दो, और ये 15 चौके 60 और 15 पचे 75 और 5 से इसको काट देंगे। 5 इकन्नम 5 और बचा 2, 5 चौके 20, 14 चौके 56। 56 मिनट बाद दोनों मिलेंगी। देखिए 7 बजे दोनों एक दूसरे की ओर आना शुरू किए हैं, और 7 बजे के बाद 56 मिनट के बाद, 7 बजे के 56 मिनट बाद, यानी 7:56, कुल मिलाकर 7:56 पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। यही थे 4 क्वेश्चन हमारे, और ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। थोड़े डिफिकल्ट जरूर थे, इनको लगाने का मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक बेहतरीन क्लास में और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।